हाउसेस के टॉप 10 पिक्स जो गौरव हमारे लिए लेकर आए। लेकिन आगे बढ़ते हैं। इस बीच एमके इन्वेस्टमेंट मैनेजर्स के चीफ इन्वेस्टमेंट ऑफिसर्स मनीष सोंथालिया भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मनीष, शुक्रिया समय निकालकर ईटी नाउ स्वदेश के साथ जुड़ने के लिए, और सबसे पहले दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। पिछले संवत से इस संवत देखिए तो निफ्टी ने करीब 25% के रिटर्न्स दिए हैं और मिड और स्मॉल कैप इंडेक्स में भी करीब 40% के रिटर्न्स दिखे हैं। लेकिन अगले साल के लिए इंडेक्स लेवल्स पर दर्शकों को कैसी एक्सपेक्टेशंस रखनी चाहिए, और सेक्टोरल व्यू अगर आपका कोई हो कि कोई टॉप सेक्टर आपको लगता है अगले एक साल में अच्छा प्रदर्शन कर सकता है? जी, लास्ट ईयर सबसे पहले तो दिवाली संवत 2081 की शुभकामनाएं आपको और आपके सभी दर्शकों को। लास्ट ईयर काफी अच्छा रिटर्न देखने को मिला है, बोथ लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप इंडेक्स में 25%, 37%, 47%। बट आने वाले संवत में मुझे लगता है कि रिटर्न के एक्सपेक्टेशन थोड़े से टेम्पर करने चाहिए, क्योंकि अर्निंग्स ग्रोथ 2025 की हम 7-8% से ज्यादा का एंड नहीं करेंगे। और ये भी बहुत कुछ डिपेंड करता है कि Q3 और Q4 में किस तरह का अपटिक हो, और आने वाले FY26 में भी अर्निंग्स ग्रोथ 12 से 15% की ही होनी चाहिए। मेरा ये मानना है कि नेक्स्ट एक साल में 10 से 15% का रिटर्न्स अगर इंडेक्स लेवल पर मिल जाए तो बहुत अच्छी बात होगी। और सेक्टोरली अगर आप देखें तो मुझे यही लगता है कि लार्ज कैप इंडेक्स, मिड कैप और स्मॉल कैप इंडेक्स से बेटर प्रदर्शन करेंगे। 2-3 कारण हैं इनके, क्योंकि एफआईएस की सेलिंग रिलेंटलेस है, और जब तक सरकार की फिस्कल डेफिसिट नहीं बढ़ती, करंट अकाउंट डेफिसिट नहीं बढ़ती, थोड़ी सी कंज्यूमर स्पेंडिंग नहीं बढ़ती, क्योंकि डिमांड साइड में थोड़ी सी प्रॉब्लम है, वो रिवाइव करना बहुत जरूरी है। उस पॉइंट ऑफ व्यू से Q3 और Q4 काफी मायने रखेगा। तो लार्ज कैप इंडेक्स बेटर प्लेस्ड है आपके स्मॉल कैप और मिड कैप इंडेक्स के बनिस्बत। और इन सबको देखते हुए मुझे लगता है कि बैंकिंग सेक्टर, आईटी, फार्मा और कैपिटल मार्केट से रिलेटेड जितनी भी ऑर्गेनाइजेशंस हैं या कंपनियां हैं, ये रिलेटिवली आउट परफॉर्म करेगी, बोथ इन एब्सोल्यूट टर्म्स एज वेल एज रिलेटिव टर्म्स। तो डिफेंसिव स्टांस होना चाहिए पोर्टफोलियो का। अभी बहुत ज्यादा एग्रेशन की जरूरत मेरे हिसाब से नहीं है, और जो गेन्स लास्ट संवत में बनाए गए हैं वो प्रोटेक्ट करना सबसे बड़ा इंटेंशन होना चाहिए, बनिस्बत अनदर 50% के लिए एम करना। मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है, बोनस होगा इन टर्म्स ऑफ रिटर्न्स। बट डिफेंसिव स्टांस रखते हुए आईटी, फार्मा, बैंक्स और कैपिटल मार्केट रिलेटेड एंटिटीज, ये रिकमेंडेशन मेरे हिसाब से एक साल के लिए वैलिड रहना चाहिए। मनीष सोंथालिया जी की तरफ से आप ना सिर्फ सेक्टर्स पर उनकी राय, लेकिन साथ साथ एडवाइस भी कि किस तरह से नजरिया बनाना है आपको नए संवत के लिए। देखिए, बाजार में उतार चढ़ाव का दौर हम लगातार देख रहे हैं, और इस दौर में डिफेंसिव स्टांस होना काफी जरूरी है। कॉशियस नजरिया अपनाते हुए आपने पिछले संवत में जो गेन्स देखे हैं उन गेन्स को प्रोटेक्ट कर पाए और वहां से धीरे धीरे आगे बढ़ पाए, इस पर नजर होनी चाहिए। खासतौर से आईटी, फार्मा, बैंक्स और कैपिटल मार्केट्स थीम है जिस पर मनीष बुलिश हैं। लेकिन चलिए आगे बढ़ते हैं और एक और थीम और